18 साल के बच्चे की शादी हो जाती है 27 साल तक, लेकिन उसकी जॉब की कॉल लेटर नहीं आता है। कॉल लेटर आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। और इसके बारे में हमारे माननीय मोदी जी, आपका शासन सुशासन कहीं भी काम नहीं करता। यहां पे अच्छे दिन नहीं आते हमारे नवयुवकों के, नौजवानों के, जो एग्जाम्स का अभ्यर्थी होते हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग केवल सरकार बदलने में लगे हैं। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और पता नहीं कहां, जहां आपकी इच्छा हो, जहां भी बीजेपी नहीं है, आप यही काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं रेबल सदानंद पति आप लोगों के बीच कि आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर। आज बात करेंगे मोदी सरकार के, मोदी गवर्नेंस के जो डिस्क्रिप्शंस थे, जो उन्होंने कहा था कि भाई हम 2 करोड़ नौकरी देंगे या 4 करोड़ देंगे, और क्यों नौकरियां नहीं आ रही और गवर्नमेंट जॉब्स की क्या दिक्कतें हैं। भाई और बहनों, आज वो एक्सप्लेन करेंगे आप लोगों के बीच। मैं रेबल सदानंद पति एज यूजुअल। कई बार मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ट्रैफिक सिस्टम्स हैं, इस वजह से इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। भाई और बहनों, आज बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स की। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स की हालत तो आप सबको पता है, लेकिन मुझे ये बताना बहुत आवश्यक है कि आज गवर्नमेंट जॉब्स की क्या स्थिति है, क्यों लोगों को सरकारी नौकरियां नहीं मिल रही है, उसके क्या कारण हैं, क्या तथ्य हैं, वो आज आप लोग जानेंगे। आप में से बहुत जानते भी हैं, क्योंकि आप सब जागरूक नागरिक हैं, और मैं भी आपकी तरह एक जागरूक नागरिक हूँ। भाई और बहनों, हमारे देश के ज़्यादातर युवा प्रयास करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिले। रेलवेज हैं, एसएससी है, एसएसबी है, आर्म फोर्सेस की जॉब्स हैं। आर्मी के लिए तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो के बाद में बोलूँगा आपको कि इस गवर्नमेंट ने आर्मी के साथ किस तरह छला है। लेकिन अभी जो बात करूँगा मैं, वो बहुत आवश्यक बातें जो आप सबको जानना चाहिए, और जब आप लोग जानेंगे तो शायद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और पता चलेगा। तो नो डाउट बात शुरू करते हैं एसएससी के एग्जाम्स के बारे में। एसएससी, अब देखिए क्या होता है। सीजीएल का एग्जाम होता है 2018 में। भाई और बहनों, सीजीएल का इम्तिहान होता है 2018 मई के महीने में, ठीक है। जो टीयर 1 होता है, टीयर पार्ट 1, वो होता है 2019 में, मई 2019 में। और जो टीयर 2 है वो है सितंबर 2019 में, सितंबर 2019। और उसके बाद जो टीयर 3 है, एसएससी का टीयर 3, ये होता है दिसंबर 2019 में। लेकिन आज तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड नहीं है, आज तक रिजल्ट डिक्लेयर्ड ही नहीं है। ये रिजल्ट क्यों डिक्लेयर्ड नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बता सकती है, केंद्र की सरकार आपको बता सकती है। किसी जमाने में आरटीआई हुआ करती थी, अब मैं ये कहूंगा किसी जमाने में, क्योंकि मैं खुद एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूं। आरटीआई के जवाब नहीं आते, आरटीआई का रिस्पॉन्स नहीं आता, लोग पूछते रहते हैं, इंतजार करते हैं। अब तो कोरोना के नाम के 1000 बहाने भी हो गए। लेकिन आज बात करूंगा उन छात्रों के बारे में, उन युवकों के बारे में, उन नौजवानों के बारे में जो जीवन भर का ख्वाब देखते हैं, इम्तिहानों की तैयारी करते हैं, और जब वो इम्तिहान की तैयारी कर लेते हैं, इम्तिहान दे देते हैं, स्टेज बाय स्टेज, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन फिर भी उनकी भर्तियों के जवाब नहीं आते। भाई और बहनों, वो बुजुर्ग हो जाते हैं, नौजवान बुजुर्ग की कगार पे आ जाते हैं, लेकिन 10-10 साल तक केसेस रहते हैं सरकार के बनाम इस्तिगासों के। लेकिन उन बच्चों के जॉब्स का क्या। अब देखिए, 3 टीयर कंप्लीट हो जाती है एसएससी की, रिजल्ट नहीं आती है, और अब जब 4था टीयर बाकी है तो एसएससी ने 8 महीने का, भाई एसएससी ने 8 महीने का जो काम किया, वो रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं कर पाए। अब मैं ये बात बताना चाहूंगा, जब ये लोग जो एसएससी का इम्तिहान दे रहे हैं, उनको आप जॉब नहीं दे पा रहे हो, उनका रिजल्ट नहीं दे पा रहे हो, मनरेगा के मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, दैनिक मजदूरों को उनकी झाड़ी नहीं मिलती, सरकारी तंत्र में जो मिनिमम लेबर रेट है, आज कोई फैक्ट्री उनको वो पेमेंट नहीं देती। ऑफिसर आते हैं केंद्र सरकार की, चेक करते हैं, सरकारी अधिकारी चले जाते हैं। मजदूरों का हाल आज भी वही, कल भी वही, और आने वाला भविष्य का तो मुझे पता नहीं। अब बात करते हैं पॉइंट 2, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। बहुत ही अहम मसला है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि रेलवे के अंतर्गत जो रेल की जॉब्स आती हैं, आपको पता है रेल की नौकरियां आती हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या परिस्थितियां हैं। नौजवान भाई बहनें तमाम तरह के इम्तिहान देते हैं, भर्तियां देती हैं, उनके ज्वाइनिंग लेटर तो छोड़िए,
उनके टेस्ट के प्रोसीजर ही कंप्लीट नहीं होते ही नहीं है। आप ये देख लीजिए कि एक नोटिफिकेशन आया था एनटीपीसी एग्जाम का 28 फरवरी 2019। भाई और बहनों, 28 फरवरी 2019 एनटीपीसी एग्जाम का। अब तक इसका कोई भी एग्जाम नहीं हुआ। लेकिन हमारे रमेश पोखरियाल जी, निशंक जी, वो अभी तक लगे पड़े हैं कि आज मैं नीट करा दूंगा, आज मैं ये करा दूंगा, आज मैं वो करा दूंगा। क्या कोई मुझे बता सकता है कि एनटीपीसी 28 फरवरी 2019 का रिजल्ट, जो एग्जाम होना तो वो एग्जाम आज तक क्यों नहीं हुआ? आखिर ये जो नौजवान है 2-2 साल, 3-3 साल, 5-5 साल अपने घर बैठने को विवश हैं, तमाम जगह ये भर्तियां भर रहे हैं, एसएससी भर रहे हैं, एनटीपीसी भर रहे हैं, रेलवे भर रहे हैं। आखिर फायदा क्या भर के? करेंगे क्या भर के? अगर ये करेंगे, इसी तरह भरकर इंतजार करेंगे, 18 साल के बच्चे की शादी हो जाती है 27 साल तक, लेकिन उसकी जॉब की कॉल लेटर नहीं आता है। कॉल लेटर आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती। और इसके बारे में हमारे माननीय मोदी जी, आपका शासन सुशासन कहीं भी काम नहीं करता। यहां पे अच्छे दिन नहीं आते हमारे नवयुवकों के, नौजवानों के, जो एग्जाम्स का अभ्यर्थी होते हैं, उनका भविष्य दांव पे लगा हुआ है। आप लोग केवल सरकार बदलने में लगे हैं। मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान और पता नहीं कहां, जहां आपकी इच्छा हो, जहां भी बीजेपी नहीं है, आप यही काम करेंगे। भाई और बहनों, देखिए, एसएससी एमटीएस टीयर 2 का एग्जाम 24 नवंबर 2019 को हुआ। इसका रिजल्ट आज भी रुका हुआ है। भाई, कोरोना तो मार्च 25 से आपने लॉकडाउन किया है। ये रिजल्ट क्यों नहीं देते बच्चों के? आप इनकी रिजल्ट डिक्लेयर वही हो गया कि नदी के रेत में सोना का ढूंढने का अर्थ हो गया है आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब। तमाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एक भी एक्सचेंज कार्यरत नहीं है, कहीं पे कोई जवाब नहीं मिलता।